नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत पर डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया टैरिफ चेतावनियां आई हैं उनकी, और ये मामला कैसे भारत के रूस के साथ ऊर्जा संबंधों से जुड़ गया है उस पर भी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है जिसका नाम है ट्रंप के भारत पर शुल्क और रूस तेल विवाद। और इसमें 1 अगस्त और 5 अगस्त 2025 की कुछ अहम बातें हैं। सही। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है कि भाई ये घटनाएं क्यों हुई, ये टैरिफ क्यों लगे, भारत ने क्या जवाब दिया, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, और क्या ये किसी बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए समझते हैं इसे। तो शुरुआत ट्रंप के कदम से करते हैं। 1 अगस्त को क्या हुआ था? 1 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय सामान पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगेगा, जैसे को तैसा। अच्छा, रेसिप्रोकल। हाँ, उनका कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाता है तो वो भी लगाएंगे। और वजह बताई गई भारत की व्यापार नीतियां और साथ ही रूस के साथ उसके रक्षा और ऊर्जा संबंध। तो ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं था, रूस वाला एंगल पहले दिन से ही था। जी बिल्कुल, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था। फिर 5 अगस्त को बात और आगे बढ़ी। हाँ, तब क्या हुआ? 5 अगस्त को ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटों में ये जो टैरिफ दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई जाएगी। बहुत ज्यादा? और इस बार कारण? इस बार कारण सीधा सीधा बताया गया। आरोप लगाया कि भारत रियायती रूसी तेल खरीद रहा है और उसे फिर आगे बेच रहा है, और ऐसा करके वो रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है एक तरह से। उनका ये भी तर्क था कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ है। हाँ, ये दावा उन्होंने किया, और यहाँ तक कहा कि अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बिल्कुल 0 भी कर दे, 0, तो भी वो नाकाफी है। हाँ, तो भी वो नाकाफी है जब तक भारत रूसी तेल का आयात बंद नहीं करता। ये तो काफी सख्त स्टैंड था। जाहिर है भारत की प्रतिक्रिया भी आई होगी इस पर। बिल्कुल। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन धमकियों को साफ तौर पर अनुचित कहा और अतार्किक भी बताया। और अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता की बात दोहराई होगी कि भाई हमारी ऊर्जा रणनीति क्या होगी हम तय करेंगे। हाँ, भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और पलटवार भी किया। अमेरिका और यूरोप पर ही दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अच्छा, कैसे? ये कहते हुए कि आप लोग खुद भी तो रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं, तो फिर सिर्फ भारत पर ही इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हिपोक्रेसी का आरोप लगाया, और ये भी कहा होगा कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। हाँ, ये संकल्प लिया कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बयानबाजी, तनातनी, लेकिन इसका असल असर, आर्थिक असर क्या हो सकता है? इस पर कुछ अंदाजे हैं? हाँ, एनालिस्ट की चिंता तो है। उनका मानना है कि अगर ये टैरिफ बढ़ते हैं तो अमेरिका को जो भारतीय निर्यात होता है उसमें 30% तक की गिरावट आ सकती है। 30%? ये तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग है, ऑटो पार्ट्स हैं, केमिकल्स हैं और हीरे जवाहरात। अच्छा, और इसका असर बाजार पर भी दिखा? शेयर बाजार, रुपया? हाँ, भारतीय शेयर बाजारों में और रुपए पर एक नकारात्मक असर देखा गया, गिरावट आई। हालांकि ये भी है कि कई बिजनेस कह रहे हैं कि ठीक है, अभी मुश्किल है, पर लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ ठीक रहेगी। वो आशावादी हैं। एक बात और आई थी, कोई संस्था इसे टेस्ट केस जैसा बता रही थी। हाँ, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप प्रशासन के सबसे सख्त व्यापारिक कदमों में से एक है, और उनका मानना है कि शायद अमेरिका भारत को एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। टेस्ट केस मतलब ये देखने के लिए कि देश उसके इस तरह के सख्त टैरिफ वाले रवैये पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या भारत दबाव में आता है, या क्या दूसरे देश भी ऐसी सख्ती झेलने को तैयार होंगे? ये शायद सिर्फ भारत तक सीमित ना हो। और ये अमेरिका की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है ना, जैसे वो ग्लोबल सप्लाई चेन बदलने की कोशिश कर रहे हैं या अपना व्यापार घाटा कम करने की। बिल्कुल, ऐसे कदम सिर्फ भारत पर ही नहीं उठाए गए। उन्होंने कनाडा, चीन, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, इन पर भी ऐसे उपाय लागू किए हैं या करने की बात कही है। तो ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। कितनी अजीब बात है ना। इसी साल 2025 की शुरुआत में तो भारत अमेरिका एक बड़े ट्रेड डील की बात कर रहे थे। वो 2030 तक $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। हाँ बिल्कुल, उस पर काफी बातचीत चल रही थी। और अब अचानक से ये टैरिफ और रूसी तेल को लेकर इतना तनाव। सही कहा, हालात बहुत तेजी से बदले हैं। ऊर्जा कूटनीति और ये व्यापार नीतियां, इनके बीच की खींचतान अब साफ नजर आ रही है। तो अगर हम
समेटें इसे, तो हमने देखा कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। मुख्य कारण बताया भारत का रूसी तेल खरीदना और उसे आगे बेचना। हाँ, और भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया है, अपनी संप्रभुता का हवाला दिया है और पश्चिमी देशों पर, खासकर अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। और इसके आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि एनालिस्ट बता रहे हैं। और ये अमेरिका की एक व्यापक व्यापार रणनीति का हिस्सा भी लगता है। जी बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़े जाते हैं। हमने ये देखा कि स्रोत ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद भी रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाली बात है कि क्या भारत पर ये जो खास दबाव बनाया जा रहा है, ये सिर्फ व्यापार या ऊर्जा नीतियों तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीतिक वजह भी हो सकती हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए।